हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्टिव पैसिव की परिभाषा और उसका एक रूल देखा था। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे करते हैं वो रूल हम देख चुके थे। आज हम उसके आगे का रूल देखते हैं। आगे का रूल जो है वो हमारा दूसरा है गोल्डन रूल। दूसरा रूल है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमारा ये है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा है आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तीसरा होता है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है बाय का प्रयोग करते हैं और पांचवा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा दूसरा रूल है गोल्डन रूल। इन पर पूरा एक्टिव पैसिव टिका हुआ है। ये 5 रूल हमें एक पैटर्न के रूप में भी काम में आते हैं। पैटर्न चाहे बनाओ या ना बनाओ, पर ये 5 रूल हमेशा दिमाग में रखो जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दूसरा आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तीसरा हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग, चौथा बाय का प्रयोग और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नोट करो। तीसरा रूल देखो क्या होता है। जो हमारा तीसरा रूल होता है वो होता है वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन। तीसरा रूल होता है हमारा वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन, परंतु इसको पढ़ने से पहले एक बार जो हमने 5 नियम पहले लिखे थे हम देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखें, कमल इज टीचिंग यू। हमने देखा पहले नंबर पे सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस होगा पहले नंबर पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद कोई होता है तो वो अदर वर्ड होता है। तो इसको हम 5 गोल्डन रूल जो हमने लिखे थे देखते हैं वो नियम कैसे काम करता है। पहला नियम लिखा था हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। दूसरा रूल हमने लिखा आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ इज दे रखा है, यू के साथ हम लगाते हैं आर। तीसरा रूल हमने देखा था इसमें कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं, परंतु ये कंटिन्यूस है, इस कारण से इसमें हम जोड़ देते हैं बीइंग। ये बीइंग हमने क्यों जोड़ा आगे रूल पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों जोड़ा। अभी हम उन 5 नियमों को सिद्ध कर रहे हैं। चौथा नियम हमने लिखा बाय का प्रयोग करते हैं और पांचवा हमने लिखा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कमल यहां आ जाएगा। ये हमारे 5 गोल्डन रूल जो हमने लिखे थे वो इस तरह से काम करते हैं। हमने कल नहीं लिखा कि नाम होगा तो उसको चेंज करना है या नहीं, उसे हमें चेंज नहीं करना है, उसे बदलना नहीं है, जैसा दे रखा है वैसा ही लिखना है। ये हमारे 5 गोल्डन रूल को सिद्ध करने के तरीके हैं। अब देखते हैं हम तीसरा रूल हमारा वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन हम कैसे करते हैं। देखो, एक तरफ लिख लेते हैं एक्टिव,
बीच में लाइन खींचते हैं और एक तरफ लिखते हैं पैसिव। इस एक्टिव में हम वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन देखेंगे, तो सीधी सी बात है हम इसमें टेंस लिखेंगे और उसमें जो परिवर्तन होगा वो पैसिव में उधर लिखेंगे। पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल। इसकी पहचान होती है डू, डज, वी फर्स्ट में एस या ईएस। ये टेंस हम पहले देख चुके हैं, हम पीडीएफ में पढ़ चुके हैं। इस कारण से हमें ये बात दिमाग में होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ देखा हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस डू, डज, वी फर्स्ट और एस या एस का हम उसमें प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव में ऐसा वाक्य हो तो हम पैसिव में उसको इस सूत्र से चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमने 5 गोल्डन रूल में लिखा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट वाला ही सब्जेक्ट है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम आवश्यकता अनुसार, और इस टेंस की आवश्यकता ये कहती है कि जब ये हमें किसी सेंटेंस में दिखे तो हम इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाय लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट वाला। जो सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अब हमारा सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? एग्जाम्पल देखें। राम कॉल्स हिम। इस सेंटेंस में हमने देखा पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। कोई भी सेंटेंस होगा उसका सीक्वेंस यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर होती है तो वर्ब, उसके बाद और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में कोई अदर वर्ड होता है तो वो लिख दिया जाता है। ये हमारा एक्टिव का वाक्य है। हमेशा जो दूसरा नंबर होगा वही से हमें टेंस की पहचान करनी है, वही से हमें टेंस पकड़ना है, कौन सा टेंस है, वाक्य किस तरीके से बनाना है। देखा, कॉल से हिम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम चेंज होगा ही में। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के नियम के अनुसार हम उधर इज हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। दूसरा नियम गोल्डन रूल का, आवश्यकता अनुसार। तीसरा रूल था हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कॉल से इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है कॉल्ड। चौथा नियम बाय का प्रयोग करना है, और पांचवा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ राम नाम है तो नाम चेंज नहीं होगा, हम उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। दोबारा देखें, राम कॉल्स हिम, सब्जेक्ट पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मिलती है, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट मिलता है। 5 गोल्डन रूल मान लो या ये सूत्र मान लो, हमें किसी भी तरीके से दिमाग में रखना है। पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये भी यही कह रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखो। दूसरा कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वो कह रहा था आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तीसरा थर्ड फॉर्म, चौथा बाय, और पांचवा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। नोट करो, उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण देखें, जैसे दे डू नॉट मीट मी। यहां हमने देखा दे हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मीट वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो मी है तो मी बदलेगा आई में। आई के साथ हम तीनों हेल्पिंग वर्ब में से क्या लगाएंगे? जब डू नॉट है तो एम। आई एम नॉट दे रखा है, नॉट लगा दो। मीट
इसकी थर्ड फॉर्म होगी मेट। चौथा नियम है बाय लगा दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो दे है तो दे काय में चेंज होगा, देम में। कल हमने प्रोनाउन की इंडेक्स में देखा था, दे काय में चेंज होगा, दे चेंज होगा देम में। तो उसी नियम के अनुसार हमारे तीनों नियम एक साथ काम अब करेंगे सेंटेंस में। हमने तीनों नियम देखे, तब जाके हमें पता चला कि ये काम कैसे करेगा। एक बार फिर, दे डू नॉट मीट मी, तो मी को हमने चेंज करा आई में, आई के साथ लगता है एम। फर्स्ट फॉर्म है इसकी, हमें थर्ड फॉर्म बनाई मेट। चौथा नियम लगाया बाय, पांचवा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये दे चेंज हो गया देम में। नोट करो। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा एक्टिव पैसिव के तीनों नियम हम देख चुके हैं। एक टेंस का हमने एग्जाम्पल देखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसके उदाहरण देखें। आगे और भी है जिन्हें हम बाद में देखेंगे, बाद में उनका अध्ययन करेंगे।